हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, कंप्लीटली केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम के साथ साथ, नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ठीक है। अब इस केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। चूंकि हमने देखा कि भाई नर्वस सिस्टम तो बहुत फास्ट एक्ट करता है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम से जो है बहुत सारे फंक्शंस हमारे कंट्रोल होते हैं, ठीक है, साथ ही कोऑर्डिनेट भी होते हैं। फिर ये हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस कंट्रोल होता है, उनके कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब क्या ड्रॉबैक्स हैं? जैसे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है, हमने देखा था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल को पास ऑन करते हैं नर्वस सिस्टम में, और ये न्यूरॉन्स उन्हीं इफेक्टर्स को, ठीक है, जिसमें कि मसल्स और ग्लैंड्स आती है, उन्हीं इफेक्टर्स को सिग्नल्स जो है वो पहुंचाते हैं, जो कि जिनसे कि ये जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने देखा था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड मसल्स, उनमें क्या हो रहा था कि जो न्यूरॉन्स हैं वो मसल्स को या इफेक्टर को जो है सिग्नल्स पहुंचाते हैं, और इन दैट रिस्पॉन्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है वो जो है इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूरॉन्स उन्हीं को सिग्नल्स भेज सकते हैं जिनसे कि वो डायरेक्टली जुड़े हुए हों, ठीक है। ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है, उनको नहीं भेज सकते जिनसे कि वो जुड़े हुए नहीं हो। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन की खास बात है कि केमिकल जो है बॉडी में जो रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल्स जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, वो एक प्लेस में, बॉडी में एक प्लेस में या एक ऑर्गन में सिंथेसाइज होकर और वो ब्लड स्ट्रीम्स में आ जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, जहां भी उन्हें एक्ट करना है, रिएक्शन देना है, वहां पर वो जो है उस एरिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और इन दिस वे दे प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का नर्वस सिस्टम के ड्रॉबैक्स है कि भाई जिनसे वो जुड़े हुए हों वहीं पर वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा एक ड्रॉबैक यह है कि जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो हालांकि बहुत फास्ट जो है रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी उसका ड्रॉबैक ये है एक कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें सिग्नल्स भेजने के लिए, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करने के लिए जो है, आफ्टर प्रोड्यूसिंग द नर्व इम्पल्स दे नीड to reset their mechanism so that they can again produce the signal, ठीक है। That means they in this in other words we can say कि जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो कंटिन्यूअसली इम्पल्सेस प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो ड्रॉबैक्स थे नर्वस सिस्टम के, और इसीलिए जो है ह्यूमंस ने, एनिमल्स ने एक दूसरा सिस्टम जो है अपनी बॉडी में डेवलप किया, और वो था केमिकल कोऑर्डिनेशन का, जिसमें कि जो बॉडी है उसके कुछ पार्ट्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिन्हें कि हम ग्लैंड्स कहते हैं, और वे ग्लैंड्स जो है वो क्या करती हैं, वो कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं, रिलीज करती हैं, और वो केमिकल्स बॉडी के दूसरे जो है सभी पार्ट्स में जाकर और रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो इस प्रकार केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हुई एनिमल्स में, और उन्होंने उसे जो है डेवलप किया। तो सबसे पहले बिफोर वी सी द केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसके कंपोनेंट, डिफरेंट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो difference between nervous coordination
केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या दोनों में अंतर है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। तो सबसे पहले ये डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन ऑकर्स थ्रू द नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इट ऑकर्स थ्रू न्यूरॉन्स, ठीक है। जो हमारी फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो क्या है, न्यूरॉन्स है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है, केमिकल्स के थ्रू, और उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। तो इट ऑकर्स थ्रू हार्मोन, ठीक है। दूसरा, ठीक है, इट ऑकर्स वेरी फास्ट बट response occurs for short time, ठीक है। दैट मीन्स क्या कह रहे हैं कि जब न्यूरॉन्स इंपल्सेस भेजते हैं, कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो वह रिएक्शन बहुत फास्ट प्रोड्यूस होती है वाया न्यूरॉन्स, बट जो रिस्पॉन्स होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये स्लो होता है, इट ऑकर्स स्लो बट द रिस्पॉन्स retains or occurs for long time, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स है वो थोड़े समय तक जो है रहता है एज कंपेयर टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस रिस्पॉन्स, ठीक। उसके बाद, ठीक है, न्यूरॉन्स जो है वहीं पर रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं जहां से कि वो अटैच होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सेंट थ्रू द न्यूरॉन्स are informations are specific to the part। कहने का मतलब यह है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन से जहां से वो अटैच होते हैं वहीं पर इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ग्लैंड्स में क्या होता है, हार्मोन्स में क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो हार्मोन्स है या केमिकल्स जो है वो एक पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं एंड दे रीच टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द टारगेट ऑर्गन विल पिक द केमिकल एंड विल रिएक्ट टू दिस केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। तो इट सिंथेसाइजेस इन वन पार्ट of body and reach to all parts of body and get picked up by the target organ where the response is produced, ठीक है। बहुत ही जो है समझने लायक डिफरेंस है। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूरॉन्स स्पेसिफिक ऑर्गन से जुड़े हुए रहते हैं डायरेक्टली,
और उस स्पेसिफिक ऑर्गन को ही डायरेक्टली सिग्नल्स भेजते हैं, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करते हैं, इम्पल्सेस सेंड करते हैं। बट केमिकल्स या हॉर्मोन्स जो है वो डायरेक्टली सीधे टारगेट ऑर्गन के पास नहीं जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए थायराइड हार्मोन जो है, या हमारे नेक में एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, उससे प्रोड्यूस किया जाता है। जब वो हार्मोन रिलीज होता है तो वो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, ठीक है। जो भी ग्लैंड्स के आसपास ब्लड वेसल्स होगी उसमें वो हार्मोन चला जाएगा और फिर इस सर्कुलेशन के थ्रू वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। और फिर जिन जिन बॉडी पार्ट्स की सेल्स में, टिश्यूज में उसके लिए, उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा, वहां पर जो है उसका रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो समझ रहे, इनडायरेक्टली रिस्पांस प्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि यहां पे जो रिस्पांस है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक। ओके, एक और डिफरेंस की जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो नर्व इंपल्सेस के फॉर्म में जो है भेजी जाती है। तो इंफॉर्मेशन इज सेंट इन फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस, ठीक है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, केमिकल्स के फॉर्म में इंपल्सेस भेजी जाती हैं। तो इन दिस कोऑर्डिनेशन information is sent in form of chemicals और chemical messengers भी इन्हें कहा जाता है, या हार्मोन भी इन्हें कहा जाता है, और हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स या केमिकल मैसेंजर्स के फॉर्म में इंपल्सेस या इंफॉर्मेशंस भेजी जाती है, और यहाँ नर्व इंपल्सेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नाउ वी विल सी द कंपोनेंट ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। Then we will see the different glands of our body and their secretions and their actions. Okay friends, so chemical coordination में अब हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम हम देखने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं, और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि केमिकल्स के थ्रू जो है बॉडी में जो इफेक्ट या रिस्पांस प्रोड्यूस किया जाता है या कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन किया जाता है, उसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और इन केमिकल्स को क्या कहते हैं हम, हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स जो हैं दे आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं और उन्हें प्रोड्यूस करती हैं, एंड देन दे रिलीज इट। तो हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे टुगेदर फॉर्म एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ये ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कंपोनेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आर हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो ग्लैंड्स है वो दो प्रकार की होती हैं। Two types of glands are there. One is exocrine and one is endocrine. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड होती हैं जो कि डक्टल होती हैं। दे आर डक्टल ग्लैंड एंड दे रिलीज देयर सेक्रीशन थ्रू डक्ट्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
ठीक है। तो ये ग्लैंड्स जो होती हैं, इनमें क्या होता है कि डक्ट्स में ये अपना सिक्रीशन रिलीज करती हैं, और ये जो डक्ट्स होती हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड। तो जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वो हमारी स्किन में होती हैं और ये ऑयल सिक्रेट करती हैं, ठीक है। तो एक हम स्वेट ग्लैंड बनाकर देखते हैं यहाँ पर, सो दैट आपको समझ में आएगा कि, ठीक है। तो इस प्रकार की ये स्वेट ग्लैंड होती हैं, ये डक्ट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्किन पर ये अपना सिक्रेशन जो कि स्वेट होता है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डक्ट है, ठीक है, कॉइल्ड ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड, ठीक है। और इस प्रकार डक्ट्स के थ्रू क्या कर रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज स्किन जो है एक्सटर्नली स्किन पर क्या कर रहा है, वो स्वेट का सिक्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो जो स्वेट ग्लैंड है दे आर द काइंड ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक एग्जाम्पल पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में हम क्या देखते हैं कि पैनक्रियाज में सेंट्रल जो है वो डक्ट होती है, और उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा है लाइफ प्रोसेस में, और हमने देखा कि पैनक्रियाज में एक सेंट्रल डक्ट होती है जिसमें कि पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन रिलीज कर देता है, और फिर वो सिक्रीशन जो है वो कहाँ आ जाता है, वो डिओडिनम में आ जाता है थ्रू द कॉमन बाइल एंड पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक। तो पैनक्रियाज जो है वो एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि वह एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि डक्ट्स के थ्रू वो पैनक्रिएटिक जूसेस को सिक्रेट कर रही है, साथ ही वह एक प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड। ये ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, और इनका जो सिक्रीशन होता है दे रिलीज देयर सिक्रीशन, दे रिलीज देयर सिक्रीशन, their secretion directly into the blood stream, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड सर्कुलेशन में अपना सिक्रीशन डायरेक्टली वो रिलीज कर देती है, फिर यह सिक्रीशन जो है ब्लड में आ जाता है, और ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाता है और वहां पर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो इस प्रकार एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स हम पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सिक्रीशन जो होते हैं केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है ऑलरेडी मैंने बताया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है और वह एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है। कुछ सिक्रीशन उसके ऐसे हैं जो कि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है, जैसे कि इंसुलिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आपको अब तक इस लेवल तक आपको पता चली गया होगा कि इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना जरूरी होता है। तो वह इंसुलिन एक हार्मोन है और वो पैनक्रियास के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार पैनक्रियास एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है, वह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड्स की तरह काम करती है। अब हम देखेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। दे आर द केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। दे गेट सिंथेसाइज्ड
in endocrine glands, ठीक है, they released into the blood stream and the target organs which have receptor for it produces response और reaction। ठीक है, तो क्या होता है कि हर एक हार्मोन के लिए, जैसा कि मैंने बताया इंसुलिन एक हार्मोन है, तो हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी की सेल्स में इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स भी एक प्रकार के जो है हमारी सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं और वह रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं, इन हार्मोन्स के लिए वो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे ही यह हार्मोन सेल्स तक पहुंचता है जिनमें कि उसके लिए रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर हार्मोन से जुड़ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, रिएक्शन या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने ऑलरेडी जो है बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ते हैं, उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि एंजाइम्स और हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं। तो उनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर्स जो है किसी पर्टिकुलर केमिकल या हार्मोन्स के लिए सेंसिटिव होते हैं और उनसे जुड़ के और फिर ये रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो हार्मोन्स क्या है, दे आर द केमिकल मैसेंजर, दे गेट सिंथेसाइज्ड इन एंडोक्राइन ग्लैंड और इन वन पार्ट ऑफ बॉडी एंड they release into the bloodstream and then they reach to the target organ which have receptor for it and in this way they produce a response। ठीक, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ठीक है, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का ग्रोथ या डेवलपमेंट ही नॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि 5 इयर्स का बच्चा है तो उसकी पर्टिकुलर हाइट होना चाहिए, पर्टिकुलर वेट होना चाहिए। यदि उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो हम उसे एबनॉर्मल मानते हैं। ठीक है, तो यह जो बैलेंस है बॉडी में, जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को एक बैलेंस्ड वे में जो है बढ़ाता है आगे, वह जो है हमारे हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। साथ ही इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स में हार्मोन मोल्टिंग को या एक्डायसिस भी से कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन होता है, उनका जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है बॉडी की, ठीक है, वो डेड टिश्यू की बनी हुई होती है और टाइम टू टाइम उसे वो रिलीज करते, रिमूव करते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग? रिमूवल ऑफ external dead layer of body is called as molting। ठीक है, तो जो इंसेक्ट होते हैं, आपने इंसेक्ट्स में देखा होगा कि एक्सटर्नल लेयर हमेशा हमें जो है हार्ड रहती है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन होती है उस प्रकार सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती। जैसे आप कॉकरोच को देखेंगे तो कॉकरोच में आपको एक्सटर्नल लेयर जो है वो लिटिल बिट हार्ड मिलेगी। तो ये जो लेयर है ये डेड टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है, काइटिन से बनी होती है यूजुअली, और इसे वो टाइम टू टाइम रिमूव करते जाते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस होती है मोल्टिंग की, इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो कर रहे हैं। ठीक, साथ ही ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ठीक है, अदर हायर एनिमल्स में डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन को क्या करते हैं, वो बैलेंस करते हैं, ठीक है, रेगुलेट करते हैं। इस प्रकार हार्मोन्स
जो है एंडोक्राइन सिस्टम के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम वन बाय वन हार्मोन्स और जो है ग्लैंड्स और हार्मोन्स देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है।